राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। एसएस हॉस्पिटल बीएचयू में पिछले 2 साल से हार्ट पेशेंट के बेड पर लगे डिजिटल लॉक को लेकर सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर तीसरे दिन भी आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने पूरी रात अस्पताल के अपने चैम्बर में ही धरना दिया। आज वहीं बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री ने भी समर्थन दिया। 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे प्रोफेसर ओम शंकर सिर्फ नींबू पानी ही ले रहे हैं। पिछले 72 घंटे से वे अन्न का त्याग कर चुके हैं। अनशन स्थल पर जहां उनके समर्थक साथ दे रहे हैं, प्रोफेसर ओम शंकर शनिवार से ही सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में लॉक्ड बेड और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि एमएस के कार्यकाल की समय सीमा पूरी होने के बाद भी अस्पताल के एमएस नहीं बदले, जबकि नियम सिर्फ 3 ही साल का है। इस मसले पर उन्होंने वीसी से लेकर पीएम तक को चिट्ठी लिखी है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। उनका कहना है कि आज स्थिति ये हो गई है कि चलते फिरते लोग गिर कर मर रहे हैं। इसके पीछे वजह कार्डियक अरेस्ट ही दिख रहा है। ऐसे में नई बिल्डिंग में पूरी कार्डियोलॉजी विभाग को शिफ्ट किया जाए, जिससे सही समय पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इलाज मिल सके। उन्होंने बताया कि कोविड और कोविड शील्ड के वैक्सीनेशन के बाद हार्ट पेशेंट की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब, पिछले 11 तारीख से आप धरने पर बैठे हुए हैं, कोई अभी आला अफसर वीसी या डायरेक्टर आपके भी कोई इस विषय पर मुलाकात कर रहे हैं? पहले दिन तो मैंने बताया था कि जब हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे, तब हमारे आवास पर यहाँ के जो माननीय निदेशक महोदय हैं और जो मुख्य यहाँ के चीफ प्रॉक्टर साहब है सुरक्षा को देखने वाले, वो दोनों लोग आए थे और उनको हमने अपनी बातें कही थी। उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन वो जो बात कह रहे थे उससे समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। और निदेशक महोदय के पहले भी आदेश का चिकित्सा अधीक्षक महोदय जो है उन्होंने अवहेलना कर रखी है और उनके आदेश जो कि उनसे सर्वोच्च अधिकारी जो हैं वो निदेशक महोदय हैं, उनके आदेश की चिकित्सा अधीक्षक जो उनसे निम्न अधिकारी हैं और जिनके पास बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार नहीं है, न सिर्फ उनके अधिकार को मानने से मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने उनके आदेश के विरुद्ध जाकर किसी और को वो बेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जिनको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो बात है। तो इसलिए जब चिकित्सा अधीक्षक महोदय की बात ही निदेशक महोदय की बात चिकित्सा अधीक्षक नहीं मान रहे, तो फिर वो वार्ता में कोई ये नहीं था। अब बात थी कि कुलपति महोदय से वार्ता होगी, तो कुलपति महोदय तो बाहर थे शहर से और ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आज वो आएंगे शायद। देखते हैं कि कुलपति महोदय आने के बाद क्या सकारात्मक कार्रवाई करते हैं। हमारी मांग बहुत ही क्लियर है कि कोई भी अपराधी जो है वो महामरा की इस बगिया को दूषित नहीं कर सकते और किसी पद का दुरुपयोग कर वो आम जनता को उसके इलाज, जीवन जीने और अस्पताल में बिस्तर के अधिकार को नहीं रोक सकते हैं। और ये अपने सुपीरियर्स के रिटन आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं और इन सब के लिए उनके विरुद्ध और तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके जो भी है उनके सस्पेंशन और डिसमिसल के लिए जो है प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तीसरी बात ये भी है कि वो पद पे रहते हुए और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उन्होंने दिया है, उसकी जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए और एसआईटी से जांच करने के बाद इस महोदय के ऊपर जो भी कानूनी अपराध बनते हैं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहाँ तक हृदय रोगियों के बेड के लिए सवाल है, तो यही हमारी मांग है कि जो बेड हृदय रोगियों को निर्देशक महोदय ने देने का आदेश किया था। और राजतला वाराणसी, मैं पेपर और मीडिया के माध्यम से पता चला कि डॉक्टर ओम शंकर जो हृदय रोग के बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनके द्वारा बेड और अन्य सुविधाएं मांगने पर यहाँ जो वाइस चांसलर हैं या विभागाध्यक्ष हैं उनके द्वारा ज़बरदस्ती बेड नहीं दिया जा रहा है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस वजह से आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो हम लोग उनके समर्थन में और सहयोग के लिए आए हुए हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र का बात है, प्रधानमंत्री जी यही आह्वान करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य आज उन्हीं के
नगरी में, उन्हीं के सांसद नगरी में आज एक ऐसे डॉक्टर जो गरीबों के स्वास्थ्य के लिए और तत्पर सेवा में लगे हैं और अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर जो वो मांग रहे हैं तो इस देश और इस प्रदेश और इस जिले की जनता, जो गरीब जनता यहाँ स्वास्थ्य और सेवा के लिए आती है, उनकी मांगों के लिए इनको इस स्तर पर आना पड़ा। ये इस संसदीय क्षेत्र और माननीय बनारस जिले का दुर्भाग्य है, जो कि गरीबों के हितों के लिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए एक ऐसे डॉक्टर आज अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन पर बैठे हुए हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विभाग में बेड की कमी है और उसको पूरा करने का दायित्व तो कुलपति का है। मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए बेड की आवश्यकता है और उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो कार्य किया है और जो उनकी मांग है वो जायज़ है, उसके समर्थन में हम लोग हैं। डॉक्टर साहब का कहना है बेड है यहाँ पर, लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ये तो भाई बीएचयू की जो कार्यप्रणाली है उसका दोष है ना। सारे घटना से आप अवगत हैं, क्या कहना चाहेंगे बीएचयू प्रशासन को? आज हम लोग ऐसे व्यक्तित्व के समर्थन में आए हैं जो गरीबों के लिए, हमारे बनारस के लिए वरदान साबित हैं। हृदय रोग के मामले में पूरे पूर्वांचल में आपका कोई जोड़ नहीं है और आप यहाँ गरीबों का जिस शिद्दत से इलाज कर रहे हैं, उनको जीवन दान दे रहे हैं, वो सराहनीय है। तो आपके द्वारा जो मांग की जा रही है वो तत्काल पूरी होनी चाहिए। आपके विभागाध्यक्ष जो हैं या कुलपति महोदय जो हैं, ये उनकी नाकामी है और तानाशाही है और इस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इस वजह से तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। इतनी प्रचंड और गंभीर मांग है जिसकी बहुत ज़रूरत है गरीबों के लिए और मरीजों के लिए, तो इसको तत्काल पूरा करना चाहिए। और हमारा संपूर्ण बार एसोसिएशन डॉक्टर साहब के साथ है और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां भी ज़रूरत होगी डॉक्टर साहब का आह्वान होगा, तालाबंदी का, धरना प्रदर्शन का, हम लोग भारी संख्या में आकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं।